एक हिंदू ने ये क्लेम किया कि इस्लाम इज़ इक्वल टू टेररिज्म, यानी कि इस्लाम टेररिस्ट का रिलीजन है, और इस्लाम में जो है ना वो टेररिज्म सिखाया जाता है, और इस्लाम मीन्स दैट के बस बम फाड़ दिया जाए या फिर अगले इंसानों को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस टेररिज्म किसको कहते हैं? टेररिस्ट होना क्या होता है? टेरर, टेरर का मायने समझते हो? टेरर का मतलब दहशत, वहशत, डरा देना अगले को, है ना? यही होता है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या कोरोना के ज़रिए टेरर नहीं फैला दुनिया के अंदर? तो कोरोना को टेररिस्ट बोलोगे? कोरोना के ज़रिए पूरी दुनिया में टेरर फैल गया ना, तो कोरोना इज़ अ टेररिस्ट या कोरोना टेररिज्म फैला रहा है? अच्छा, दूसरी बात, ये तो हो गया थोड़ा फन। अब आए, और कोरोना का रिलीजन क्या है? कोरोना किससे बिलोंग करता है बताओ फिर, जल्दी जल्दी जल्दी। है कोरोना इस्लाम से बिलोंग करता है, हिंदुइज्म से बिलोंग करता है, ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, जुडाइज्म से बिलोंग करता है? किस मज़हब से कोरोना का ताल्लुक है? कोरोना इज़ अ नेचर, कोरोना इज़ अ नेचर, ये याद रखना। डिटेल में नहीं आ रहा मैं, इतना काफ़ी अकल वाले के लिए इशारा। कोरोना इज़ अ क्रिएचर, क्रिएचर किससे बिलोंग करता है? क्रिएटर से। तो कायनात और ज़मीन और आसमान का क्रिएटर कौन है? ये तो 21वीं सदी में साबित हो गया कि नेचर का क्रिएटर कौन है। कोरोना इज अ क्रिएचर, तो क्रिएचर का क्रिएटर कौन होगा? आप खुद ही अकल इस्तेमाल कर ले, समझ जाएंगे। अब कोरोना का रिलीजन क्या होगा, ये भी अकल इस्तेमाल करके सोचना। आगे चलते हैं। ये टेरर फैलाना, दहशत फैलाना, वहशत फैला देना, दूसरे को डरा देना, धमका देना, बल्कि मार देना, क्या ये काम खाली इस्लाम की तरफ से हो रहा है? अरे तो फिर एक बात बताओ, जो जापान के ऊपर एटम बम मारा गया था और इतने सारे लोगों को मार दिया गया था एक एटम बम के जरिए, वो एटम बम किसने फेंका था? है बताओ ना, क्या मुसलमानों ने फेंका था जाकर? अच्छा, दूसरी बात, ये जो कश्मीर में इतने सारे मुसलमानों को मारा पीटा गया, औरतों के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों को मारा गया, और भी बहुत कुछ इंडिया के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म होता है। इवन अभी रिसेंटली जो एक लड़की का इवेंट हुआ जिसमें बहुत सारे हिंदू लड़कों ने मिलकर एक लड़की के ऊपर जाके उसे डराने की कोशिश की, जय श्री राम के नारे मार के। सो क्या ये टेररिज्म, दहशत नहीं थी? डराना नहीं था किसी औरत को, किसी एक लड़की को देख के उसको डराना नहीं था? वो लड़की तो मुसलमान थी और मुसलमान है भी, और उसके जो खिलाफ जिन्होंने किया वो हिंदू थे। तो क्या इस पर यह कहा जाए कि क्या तमाम हिंदुओं को भी टेररिस्ट करार दिया जाए इस बुनियाद पे? नहीं। अच्छा, क्या खाली इस्लाम के अंदर से ये बात आती कि दूसरे को मारना है? दूसरे मज़हब वाले क्या दुनिया में अमन फैला रहे हैं? जापान के बम मारने वाला, बम मारना अमन कायम करने के लिए बम मारा जाता है। ये जो दीगर मज़ाहिब के हैं, ये जो दुनिया भर में जो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, जो दुनिया भर में एटॉमिक हथियार बनाए जा रहे हैं और दुनिया भर की फौजों को सप्लाई होते हैं, ये कौन क्रिएट कर रहा है? इसका क्रिएटर कौन है? वेपन्स का क्रिएटर, सप्लायर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? किस कंट्री में बन रहे हैं बड़े बड़े एटॉमिक वेपन्स? है ये दुनिया में अमन फैलाने के लिए बन रहे हैं? अगर अमन फैलाने के लिए बन रहे हैं तो दुनिया के अंदर इनके ज़रिए रोज़ अखबारात उठा के देख लो कि अब कोई अपनी माँ को मार देता गोलियों से, कोई अपने बाप को गोलियों से मार देता, कोई अपने भाई को कत्ल कर देता गोलियों से, उन्हीं वेपन्स को यूज़ करते हुए। तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं है? एक बात करता हूँ, बनाना बंद करते हैं भाई दुनिया वाले, कि इनसे तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, तो उसी तरफ आ जाओ, टेररिज्म की बात कर रहे हो ना, तंबाकू को ले लो, सिगरेट कितना खुलेआम बिकती है पान की दुकान पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे लीगल तौर पे बिक रही है। टीवी पे, फिल्मों पे जब फिल्में बनती हैं तो जब सिगरेट पीने वाला आ जाता है ना, कोई हीरो भी सिगरेट दिखा रहा हो तो नीचे वो पट्टी एक लगा देते हैं, सिगरेट नुकसानदेह होती है सेहत के लिए, कानून बना है। तो चलो, अगर सिगरेट कानूनी तौर पर वाकई में नुकसानदेह, तो कानूनी तौर पर लोग बेच क्यों रहे? फिर पी जाती है ना, ये ना कहना कि नहीं पी जाती, लेकिन इसके ज़रिए टेरर फैल रहा है? नहीं, ये तो आप कह सकते टेरर तो नहीं है, क्योंकि टेरर होता तो बंदा डर के छोड़ देता सिगरेट। और चलो, इसको फिर अब कह सकते हैं चलो ये कर रहे हैं, करने दो इनको जो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं, ये जो मिसाइल बम बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और भी दूसरी बहुत चीज़ें बन रही, क्या ये टेरर नहीं फैला रहे इनके इस्तेमाल करने वाले? क्या इराक़ पर, फ़लस्तीन पर, बोस्निया पर, चीचनिया पर, जितने भी बहुत सारे ममालिक पर बरसाए गए, क्या ये प्यार फूल बरसाने के लिए, मतलब प्यार फैलाने के लिए, अमन कायम करने के लिए बरसाए गए थे? कि जब इसके ज़रिए से मुसलमानों को मारा जाएगा और इसके ज़रिए से मुसलमानों के मुल्कों के मुल्क एक एक करके तबाह किए जाएंगे,
तो उसके बाद मुसलमान जो हैं वो रिएक्शन में तारीफ़ें करेंगे गैर मुस्लिमों की, या मुसलमान रिएक्शन पे सर झुका लेंगे मैं गैर मुस्लिमों के सामने कि ठीक है जी मारते रहो हमारे माँ को, हमारे बाप को। क्या वो बच्चा जिसकी माँ को उसके सामने गोलियों से भून दिया गया, क्या वो मुस्लिम बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसका घर मिसाइल मार के तबाह कर दिया गया, उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? प्यार से देखेगा, मोहब्बत से पेश आएगा गैर मुस्लिमों से। अच्छा, एक अकल काम कर रही है या नहीं कर रही? अगर इस्लाम टेररिज्म सिखाता है तो ये दुनिया भर के गैर मुस्लिम क्यों बना रहे बम, मिसाइल्स और एटमी हथियार, और क्यों हमले करते हैं मुसलमानों के ममालिक पर? क्यों तबाह कर दिया बहुत सारे मुस्लिम ममालिक? हक सच बात करो ना, रियलिटी में बात करो। टेररिज्म फैलाना क्या होता है? टेररिज्म कौन फैला रहा है? तुम थप्पड़ पे थप्पड़ मारते चले जाओ एक इंसान को किसी के सामने, और दूसरे लोग जब शक्ल देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कभी वीडियो देखी है? एक शख्स को कोई पीट रहा होता है और बाकी 10 कैमरे लेके खड़े हुए होते हैं, तो जो वीडियो देखने वाले कमेंट पे बोलते हैं, बहुत से गालियां दे रहे थे उसको कि जो कैमरे बना रहे हैं, कैमरों से वीडियो बनाते हैं, कि कितने बेगैरत हैं कि देख रहे हैं खड़े हुए, ये नहीं कि बढ़ के उसका हाथ रोक लें। समझ में आया? इंसानियत इंसान के अंदर है, लेकिन हम मज़हब के अंदर ना, खुसूस तौर पर मज़हब और खुदा, इसके चक्करों में फंस कर, ये जो मजहबी और मजहबी पेशवाओं ने चक्कर फैलाया हुआ है, बहुत सारे खुदाओं को ईजाद करके ज़मीन पर, जो जिम्मेदार हैं इस टेररिज्म के मज़ाहिब के अंदर जो हो रहे हैं, इनकी वजह से इनके पैरोकार दुश्मन एक दूसरे के, नफरत करते हैं एक दूसरे से, वेपन्स बनाते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ मारते हैं एक दूसरे को। किसके नाम पर? अपने अपने खुदाओं के नाम पर। तो जब किसी को मारा जाएगा, मारा जाए, दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो प्यार से पेश आए, वो डिफेंस ना करे, वो रिवेंज ना ले, वो रिएक्शन ना दिखाए? अगर किसी सड़क पे किसी को कत्ल कर रहा हो, कोई मारपीट कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, पुलिस वाले उसको पकड़ के नहीं लेके जाएं क्या? थाने में बंद ना करें उसको, सजा ना दी जाए कानूनी तौर पे कि ये मार रहा है अगले इंसान को, मारे चला जा रहा है, वो भी बेफजूल, नाजायज तौर पे, गैर कानूनी तौर पे मारे ही जा रहा है? क्यों? बस बिला वजह मार रहा है, कोई रीज़न नहीं है, उसका दिल चाह मारना शुरू कर दिया उसने। तो ऐसे इंसान को दूसरे भी पागल बोलेंगे, वो कहेंगे इसको बंद करो। रीज़न नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई बुनियाद नहीं, पीट रहा है पकड़ के। तो इतना कॉमन सेंस तो आपका काम करता है ना। इस्लाम अगर टेररिज्म फैला रहा है, अगर, और मुसलमान ही खाली टेररिस्ट हैं, तो दुनिया के बाकी मज़ाहिब वालों को टेररिस्ट क्यों नहीं कहते हैं? दुनिया के बाकी मज़ाहिब को टेररिज्म का रिलीजन क्यों नहीं कहते, जिन्होंने इस्लाम वालों से, मुसलमान वालों से ज़्यादा दुनिया भर के अंदर तबाहियाँ फैलाई हुई हैं? मुसलमानों ने तो जो कुछ, अगर जिहाद कर रहे हैं तो जिहाद को पहले स्टडी तो कर लो, जिहाद है क्या चीज़? क्या बम मारने का नाम थोड़ी कोई जिहाद है? क्या गर्दनें उड़ाने का नाम थोड़ी जिहाद है? जिहाद का मतलब है कोशिश करना, एक सच और हक के बताने के लिए, समझाने के लिए। मैं अपने चैनल पे क्या कर रहा हूँ? मैं तो सच बता रहा हूँ, हक बता रहा हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। और खाली बता नहीं रहा, साबित कर दिया नेचर के सबूतों के जरिए, मैरेकल्स के थ्रू साबित किया है, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, 21वीं सदी में आकर किया। ले आओ फिर कोई दुनिया का कोई भी मजहबी पेशवा इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब से, जिसने अपने खुदा की मदद लेकर, जिसको वो खुदा कहता है अल्लाह के सिवा, उसकी मदद से वो फिर करवा ले डेमोस्ट्रेट बड़े बड़े मैरेकल अपने खुदा से। ले आओ उसको, ले के आओ, आ जा मेरे मुकाबले पर। कहाँ है वो सारे माबूद जो अल्लाह के मुकाबले में बनाए गए थे? वो सब के सब कैसे बेबस हो गए मेरे सामने? क्यों नहीं मुकाबला कर सके मुझसे? क्यों शिकस्त खा गए वो सब के सब? क्यों वो चैलेंज के ऊपर पेश ना हो सके? क्यों हाजिरी नहीं लगाई उन लोगों ने? एक इंसान से शिकस्त खा रहे हैं, शिकस्त खा चुके हैं, कैसा मुमकिन है? एक मुस्लिम मैन के हाथों शिकस्त खा रहे हैं। दुनिया के इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब के खुदा बनाए हुए, वो सब के सब शिकस्त खा गए एक मुस्लिम मैन से। अकल में आती है कभी बात? वो खुदा थे ही नहीं। अगर खुदा होते तो जिल्लत और रसवाई से शिकस्त ना खाते, उनके खिलाफ सबूत ना बन जाते। लेजेंड सबूतों के साथ काम करता है, लेजेंड ने सबूतों के साथ साबित किया है, लेजेंड ने मैरेकल्स के जरिए साबित किया है अल्लाह के फजल और उसके हुक्म से कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। इस्लाम इज़ नॉट द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ अल्लाह। और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को खबरदार कर दे और उनको बता दे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। और अल्लाह के सिवा जितने भी मज़ाहिब के अंदर जितने भी खुदा बनाए हुए वो सब के सब बातिल और मसनूई हैं। और इस्लाम के सिवा तमाम अदियान और मज़ाहिब बातिल, मनसूख और कैंसिल कर दिए गए हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वो मसनूई खुदाओं की बुनियाद पर कायम थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं और उनके ज़रिए इस्लाम को मुकम्मल किया गया। वो इस्लाम के फाउंडर नहीं हैं,
इस्लाम के फाउंडर जो समझा जाता है कि उन्होंने दीन इस्लाम को इन्वेंट किया आकर, ऐसा नहीं है। इस्लाम पहले इंसान से, इस्लाम रिलीजन अल्लाह का है, जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो मुसलमान है। तब से लेकर क़यामत तक हर मुस्लिम बच्चा दुनिया में पैदा मुस्लिम ही होता है। बाद में उसके माँ बाप उसको मजूसी, ईसाई, यहूदी, हिंदू, पारसी, शिया, कादियानी वगैरह में तब्दील कर देता है, वरना हर बच्चे को अल्लाह मुस्लिम ही पैदा करता है। न्यूट्रल रिलीजन इस्लाम है, सब सबूतों से साबित है। कहानी हो तो बात करो। अगर दुनिया के तमाम पैदा होने वाले बच्चे मुसलमान पैदा नहीं हो रहे, बल्कि हिंदू पैदा होते हैं या ईसाई पैदा होते हैं या यहूदी पैदा होते हैं, तो सबूत ला के पेश करो उनका, और उनकी गवाहियों से साबित करो कि वो बच्चे खुद साबित करें अपने मुंह से कि हाँ वो हिंदू हैं या वो यहूदी हैं या वो ईसाई हैं। बच्चों ने तो अपनी गवाहियों से साबित किया कि वो अल्लाह के मानने वाले हैं। उन्होंने तमाम खुदाओं को छोड़ के सिर्फ एक अल्लाह का प्रचार किया। बच्चों की गवाहियों से तो साबित है कि हर बच्चा मुस्लिम ही पैदा होता है। तो फिर क्यों नहीं मानते? क्यों मुसलमानों के खिलाफ लड़ाइयाँ चल रही हैं? क्यों मुसलमानों के खिलाफ बम चलाए जा रहे हैं? क्यों मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनियाँ पाली जा रही हैं? क्यों मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पाली जा रही हैं? क्यों इस्लाम को टेररिज्म कहा जा रहा है? सरेंडर करना चाहिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब के तमाम इंसानों को। अब अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना चाहिए अपने बातिल अकायद को, सरेंडर कर देना चाहिए अपने मसनूई खुदाओं को, सरेंडर कर देना चाहिए अपने तमाम मजहबी रूहानी पेशवाओं की गुलामी से निकल जाना चाहिए और अल्लाह के आगे आ जाना चाहिए बस। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम कर लेना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर है। वरना अगर वो दुश्मनी जारी रखेंगे, लड़ाइयाँ जारी रखेंगे, तो मुसलमान भी अपने डिफेंड पे हथियार उठाएंगे। तो क्या है, वो तो उठाएंगे। इसमें टेररिज्म कहाँ से आ गया? टेररिज्म तो वो लोग फैला रहे हैं जो एक अल्लाह के मानने वाले दीन इस्लाम के खिलाफ बाकी इतने सारे मज़ाहिब इजाद करके खड़े हुए हैं, इतने सारे मज़ाहिब के माबूद मसनूई बनाए हुए हैं, और सब के सब मिलकर एक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई पे लगे पड़े हुए हैं मिलकर। टेररिज्म तो वो फैला रहे हैं, इस्लाम कहाँ से टेररिज्म फैला रहा है? हाँ, वो अलग बात है कि इस्लाम के मानने वालों में कोई शिद्दत पसंद हो और वो बिला वजह गैर मुस्लिमों को मारना शुरू कर दे, वो बिला वजह गैर मुस्लिमों पे हमला करना शुरू कर दे, वो बिला वजह गैर मुस्लिमों को कत्ल कर रहा हो, तो वो उसकी जहालत है। इस तरह बिला वजह उठा के किसी की गर्दनें मार देना, ये बम फाड़ देना, ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। ठीक हो गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से नहीं किया, ना उनके सहाबा कराम ने इस तरह से किया। और जो बकवासात करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनके सहाबा कराम के खिलाफ, वो सबसे बड़े जाहिल हैं, उन्हें पता ही नहीं है दीन इस्लाम का। और बोंगियों मारने वालों को अगर किसी के भी सुनते हो, किसी से सुनते हो, एथिस्ट को ले लो मिसाल के तौर पर। एथिज़म के बहुत सारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो बकवासात करते रहते हैं, उन्हीं से सुनते होगे ज़्यादातर, यही टेररिज्म रिलीजन है और फलाना है ढिमाका है। तो उन जाहिलों को तो ये भी नहीं पता कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है। उनको तो इस सबूतों के बारे में भी अभी शऊर नहीं है। बड़ी साइंस की बात करते हैं, वो कॉमन सेंस की बात करते हैं, उनको ये शऊर नहीं कि 21वीं सदी में मिरेकल्स डेमोस्ट्रेट हो रहे हैं। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता, जो जाहिल अपनी अकल इस्तेमाल ना कर सके, जो बेअकल हों, अबे बेअकल इंसानों से अब तुम सीखोगे जाकर कि हक और सच क्या है। क्या अकल काम कर रही है किसी इंसान की? क्या दुनिया में किसी गैर मुस्लिम की या एथिस्ट की अकल काम कर रही है? क्या तुम्हारी अकल काम कर रही है? क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है?